चालू है। हेलो हेलो हेलो। हेलो आयुष। आयुष, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, और इस बार आप तीसरी बार खेल रहे हैं, तो सबसे पहले टीम की क्या रणनीति है, और आपकी टीम में जो है कि आपका ही जो पिछली वाली खिलाड़ी है वो इस बार नजर नहीं आने वाला, वो दूसरी टीम में है, लखनऊ में, क्या करना चाहिए सबसे पहले? नहीं, इस बारी हमने जो मेरे को इस बारी जो टीम बनाई हमने ऑप्शन में बहुत अच्छी टीम बनाई, वेरी सेटिस्फाइड। और प्लस पिछली बारी जो हमसे कुछ माइक ले लिया गलतियां उन्होंने। हमने पार्टी ज्यादा करी थी, उनका कोऑर्डिनेशन था नहीं, मैं टीम के पास उतना रह नहीं पाया क्योंकि मैं बॉम्बे से अपना कर रहा था। बट इस बारी मैं पूरा ट्राई करूंगी टीम के साथ रहूं और हम लोग पार्टी कम करें। बाकी रजत भाई ने बहुत पहले बोल दिया था मुझे कि मुझे दूसरी टीम में जाना है, वहाँ पे कैप्टनसी मिल रही है। आई वाज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमारे बीच में सब ठीक है। और ये गेम है, हम गेम को गेम की तरह लेते हैं, इसको ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब चीज ओके। जैन भाई, जिस हिसाब से आपने पिछली बार सर माइक भिजवाता हूं मैं ताकि बाकी एक्चुअल में सुन पाए आपका सवाल। मैं गेट हैंड ओवर माइक ताकि तो जैन भाई, आपसे सवाल है कि जिस हिसाब से आपका पिछला सीजन बीता है, इस बार आपने कुछ चेंजिंग करी कि प्लेयर जिस हिसाब से चाहिए जो बाकी टीमों के पास है उसके मुकाबले आपके जो राजस्थान के प्लेयर थे बॉलर काफी काम नहीं कर पाते, इस बार आपने गणित लगाई थी कि प्लेयर अच्छे से ऑप्शन में जाके सिलेक्ट करने जिससे राजस्थान अच्छा परफॉर्म कर पाए? जी भाई, पूरी प्लानिंग की थी यार, और बार बार यार बार बार क्यों याद दिलाते हो कि हमारा जो पुराना वाला सीजन था वो इतना बेटर क्यों याद दिलाते हो? लेकिन हमने प्लानिंग की है इस बार, और देखो हमने प्लेयर भी सबसे महंगा हमें खरीदा है। और हाँ, तो देखो इस सीजन हम कुछ तो क्रिएट करेंगे, हिस्ट्री तो क्रिएट करेंगे। पहले भी की थी हार कर साथ। बॉम्बे के साथ एक सवाल है लास्ट के, मुनव्वर भाई नहीं दिखे, और क्या प्लानिंग थी? मुनव्वर भाई से बात हुई कि अब जब आ रहे हो आप ऑप्शन में? हाँ, हमारी बात हो रही थी तो बहुत स्मूथ है। और इस बार फर्स्ट की कमी की वजह से काफ़ी प्लेयर्स राजस्थान की तरफ चले गए, बट हमने कोलकाता के प्लेयर उठाए बीच में से, तो हमारी स्ट्रैटेजी भी बीच में चेंज होती गई। काफ़ी हम भी खुश हैं हमारी टीम से। पिछली टाइम जो रह गया था इस बार पूरा रह। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बार इसमें थ्री का जो कि क्या चीज रहने वाला है, क्या खास रहने वाला है, और क्या चेंजेस हैं, थोड़ा अगर बताएं। तो पहला चेंजेस तो आपने खुद ही बता दिया कि रजत लखनऊ में ऐसे कैप्टन आ रहे हैं, तो एक एक लास्ट चीज सवाल हो गया। है। उसके अलावा दिल्ली में नए चेहरे आ रहे हैं, हर्ष गुजराल है, विजय भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, तो बाकी काफी अच्छा लखन को ले लिया है राजस्थान ने काफी बड़े बजट में। अब देखो कैसी परफॉर्मेंस होती है टीम की, ये तो लीग में ही पता चलेगा। एक लास्ट पीछे प्लीज थोड़ा सा चुप के लिए बोल दीजिए, बहुत साउंड आ रहा है। सर आपको क्यों लगता है लोग मेरी बात सुनेंगे? प्लीज चुप हो जाइए आप सब, पीछे जितने लोग हैं, वरना ऑप्शन ही पर्सन से आपके पैसे काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, किसी के पास अगला सवाल हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम माइक पहुंचा देंगे आपके पास। आने भी होगा आपके पास, घर से लाए माइक? या ग्रेट, प्लीज। दिग्विजय, पहले तो कांग्रेचुलेशंस, हर्ष गुजराल इज इन योर टीम। कैप्टन कौन है? अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। कैप्टन की बात अभी पीछे भी चल रही थी, बट या टीम हैज डिक्लेयर्ड कि हर्ष भाई विल बी द कैप्टन ऑफ द टीम, एंड कैप्टन कोई भी हो टीम अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। पिछले सीजन्स में तो थोड़ा सा हाथ ढीला पड़ गया है, इस बार क्या लग रहा है कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा गेम भी दिखेगा? कॉमेडी हम तो करते ही हैं, तो गेम पे ध्यान देते हैं, बट या डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग चीजें दिखेंगी और मजा आएगा। एंटरटेनर क्रिकेट लीग है ना, तो सीरियस क्रिकेट लीग बना दिया था पिछले साल, बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट। मजे करेंगे। थैंक यू। आप दोनों का हो गया हो तो अगला सवाल चलो। दैट्स इट। क्वेश्चन और आंसर का एनीबॉडी एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चंस? माइक अंकित बोलो। माइक नहीं, माइक थैंक यू। ला दे दो। ना मैं लेके आऊंगा। मैं तो कैच कर दूंगा। बेंगलोर का भी एक आ रहा है कि हर जिस हिसाब से अभिषेक का बैटर ग्राउंड के अंदर हाथ थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था, क्या वो खेलते दिखेंगे इस सीजन के अंदर? मेरा सवाल रजत भाई से है। रजत भाई, इस बार आप पर ज्यादा फोकस रहने वाला है क्योंकि आप पिछली बार ही और इस बार की वजह आप दूसरी टीम में हैं, तो क्या रणनीति अगर आप थोड़ा खुलासा करना चाहें, किस तरह से आप लोग की टीम को जितलाने के लिए प्लानिंग है? देखो, क्रिकेट एक टीम गेम है। 11 खिलाड़ी अपना जितना बेस्ट दे पाते हैं उतना टीम के लिए बेहतर होता है। अगर मैं कैप्टन हूं तो मेरा बस
ध्यान इस चीज पे रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालो हर प्लेयर का, उसको एक उसकी पता हो कि हाँ मेरी भूमिका क्या है पूरे मैच में, वो उसी हिसाब से खेले। अगर इनकेस कोई फेल भी होता है, 2 मैच 3 मैच में नहीं चलता, तो आप बैक करके चलेंगे और स्टार्टिंग से जो ऑर्डर चीजें रहेंगी कोशिश करेंगे उसी में टूर्नामेंट एंड करें और चीजें हमारे फेवर में। क्या 2 माइक रख ली, एक उनसे ले लो। एलविस भाई आपसे सवाल है मेरा शुरू इंडिया इस बार कौन सी टीम का सिस्टम आप पूरा बिगाड़ने वाले हैं, खेल बिगाड़ने वाले हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक टीम का, सारी टीम। एलविस मेरे सवाल आपसे गुल्लू को देख के बहुत शौक हुआ, बात कर रहे थे वो आपकी टीम में, लेकिन जब यार बैठ लगी तो एकदम बैंगलोर पैशन जो उनको जो है ये कैसे मतलब प्लान था या क्या अचानक कैसे हो गया? नहीं गुल्लू को मैं चाह रहा था कि मेरी टीम में आ जाए, बट हमने जो कैलकुलेशंस बता रखी थी वॉलेट की उस हिसाब से सही नहीं बैठा। मुझे लग रहा था कि शायद कम में आ जाए मेरे पास, बट बैंगलोर ने ले लिया। सो कांग्रेचुलेशंस टू बैंगलोर। वो करता हूं उसको बैटिंग बॉलिंग तो दे। रजत भाई आपसे सवाल है, इस बार क्या लखनऊ की टीम नवाबगिरी के साथ पूरे दर्शन के साथ सीजन 3 में देखो क्या है ना कि क्रिकेट में कुछ भी बोलने से काम चलता नहीं है। 8 की 8 टीम को भी दावा दे सकती है कि हम टूर्नामेंट जीतेंगे, पर मेरे हिसाब से जो टीम की तरह सारे अच्छे गेम खेलेगा वो आगे निकलेगा। उस टाइम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, प्लेयर्स की क्या चल रही है, टीम में कैसी बॉन्डिंग है, कैसी यूनिटी है, सारी चीजें मायने रखती हैं। कप्तान के तौर पर मैं सारी चीजों का ध्यान रखूंगा और उम्मीद कर सकता हूं, दावा तो देखो कोई भी नहीं दे सकता, टीम हमारी बहुत अच्छी बनी है जितनी हमें चाहिए थी जिस हिसाब से। होपफुली टूर्नामेंट हमारे फेवर में है। हिमांशु जी से सवाल है, इस बार कितना खास रहा और ऑप्शंस 3 आप किस तरीके से असेस कर रहे हैं और क्या नया चेंजेस लेके आ रहे हैं आप पिछले 2 सीजन को लेके? देखो चेंजेस की बात करें तो फैंस के लिए बहुत सारी चीजें प्लान करी हैं हमने इस बार। स्टेडियम में पिछले साल हमने फैंस को 10,000 रुपए दिए कैश पकड़ने के लिए, इस बार फैन जोन्स बनाए जाएंगे और हम लोग ऐप भी ला रहे हैं ECL की। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फैंस के लिए हम प्लान कर रहे हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बहुत सारे नए नाम हमारे साथ जुड़े हैं। गुल्लू की बात हो रही थी, गुल्लू आए हैं, सलमान अली भाई आए हैं, हर्ष गुजराल भी है, तो ऐसे और भी बहुत सारे नाम जुड़े हैं, तो इनको देखने में बहुत मजा आएगा। माइक नहीं पुनीत जी से सवाल है। पुनीत जी वो अनिल जी आपसे सवाल है। अनिल एशियन प्रो की बात हो रही तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आप खास रहेगा से कितना अलग रहेगा उसके बारे में। यार देखो ECL प्रो में जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ क्रिएटर्स खेलेंगे, बाकी हम लोगों का है कि नॉर्मल लोगों को भी मौका दिया जाएगा अपने फेवरेट क्रिएटर्स के साथ खेलने के लिए। जैसे कि हम लोग पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि एल्विश की ऑलरेडी एक टीम है प्रो में, जहाँ पे एल्विश के साथ लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। सेम विद अभिषेक मैदान के साथ आपको खेलने का मौका मिलेगा और बहुत जल्दी बाकी फेसेस भी हमें बताएंगे कि कौन कौन ECL प्रो का पार्ट है। मेरा सवाल एल्विश से है। एल्विश, अगर आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो कौन सी टीम के साथ आप जो है कि मुकाबला चाहते हैं आप? तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि फाइनल्स में हम जा रहे हैं, पहले तो वो कंफर्म करूंगा अपनी टीम से। अगर बाई चांस हम चले तो फिर मैं चाहूंगा कि जो हमारी भाइयों वाली टीम है, माइक कहाँ, माइक किसके पास है? दो माइक होने, एक जगह 3 क्वेश्चन आ गए, एक जगह एक भी नहीं आया। एक बात एल्विश मेरा सवाल आपसे, रोडीज में आपकी कैलकुलेशन के लिए आप बहुत ज्यादा माने जाते हैं और हमने आपके कैलकुलेशन देखी है। ECL के क्या कुछ कैलकुलेशन है? ECL सीजन 3 के ECL की कैलकुलेशन तो फेल हो गई अभी लगने वाले में, उसमें भी करी थी मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, हमारे पास में कुछ फर्क रहेगा। बट अभी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी मेरे को कैलकुलेशन का मेरा बहुत दिमाग है, उसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। तो रोडीज की तरह ECL 3 की ट्रॉफी आपके पास? वो करता हूँ कि ऐसा ही हो, बाकी भगवान भरोसे। मेरा क्वेश्चन जाने हाँ करो क्वेश्चन। आपकी म्यूजिक वाली टीम में तो बाइक पे किसी के जॉब को डाल देते हैं, कहाँ से बोलते हैं? हाँ तो अगर इस बारे में भी आप रिक्वेस्ट करें तो देख लो, क्या पता जीत जाओ। इससे पावर टीम है, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ बाइक पे बैठ अच्छा बाइक मांडी की रिक्वेस्ट कर लो। भाई देखो ये अगर अलाउ करें तो मैं तो फिर किस चीज से छक्के मार दूं आप
बार इनसे बोलो दोनों से ये भाई बिल्कुल अगर देखो करवाएंगे तो भाई इनसे मैं किसी से भी कह दूंगा मुझे तो कहना भाई आगे आपके सबका चल जाएगा, मेरे चैनल पे फीड पे लग जाएगी, लाइक लग जाएगी, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना सर? थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो बाबा टिल्लू से सवाल है कि बाबा टिल्लू जी हिसाब से आप करते हो भविष्यवाणी, और बैंगलोर के अंदर भी आपने की थी तो आईपीएल भी वो जीती थी, तो इस बार भी कुछ है अपनी टीम के लिए आपका कि बाबा टिल्लू से कुछ भविष्यवाणी लेके राजस्थान का जो हाल रहा है आप कहोगे कि बार बार पुराने सीजन में, क्योंकि आपका पुराना सीजन ही ऐसा यादगार रहा था कि कुछ चला ही नहीं, तो बाबा टिल्लू कुछ भविष्यवाणी करेंगे? देखो भाई जब मैच शुरू होंगे कौन कौन भविष्यवाणी करेगा, कौन कौन टीम आएगा पोजीशन हमारे खिलाफ, वो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हमारा पहला एक्सपीरियंस हुआ था, दूसरा पूरा नहीं है यार, हम खाना खा खा के परेशान हो गए भाई। मेरा तो ध्यान आप ही से है। वैसे तो पहला सीजन दूसरा मैंने सारा टाइम किया, सब मजे के लिए खेलते हैं, तो आपने इतना महंगा प्लेस खरीदा, तो क्या आप मजे के लिए खेले या सीरियस होकर खेले? नहीं, हम अब थोड़े से सीरियस हो गए, पहले सच में हम मजे के लिए गए थे, तो इसलिए हमने उसको खरीदा भी, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है ऐसा सुनने में आया, और एलविस चाहता था कि वो खरीद, लेकिन हमारे पास पैसे थे, एलविस के पास पैसे हो सकता है खेलेगा ना वो हमारी तरफ, खेलेगा भाई, खेल लेना, बहुत महंगा खरीदा तेरे को अगर देख रहा है, वरना ये रूल भी है इसी अल्लाह का नहीं है तो लोग आगे है ना, बैन है भाई, बैन खेलेगा इतना तो नहीं लगा कुछ खास टिप्पणी नहीं दूंगा, ऐसा टाइम है जो नहीं तो भी बात हो जाएगा, मैं टीआरपी पे बिलीव करता हूं जहां से स्कोरिंग आ जाए बस। ये आगे आप बोल सकते हैं, चलिए सर। सबसे ज्यादा सबने टीम खरीदी है, तो उसमें से कौन से प्लेयर आपको ऐसा लगा कि इसको मैं खरीदना चाहता था और किसी और ने खरीद लिया? नहीं, गुल्लू को भी मैं खरीदना चाहता था, लखन को भी खरीदना चाहता था, और को भी खरीदना चाहता था, सबको खरीदना चाहता था जो हाथ में आया, बट इन दोनों पे थोड़ा मुझे जैसे नितीश रेड्डी का अभी लखनऊ लायंस में चले गए हैं, क्या आप उनको भी पिक करना चाहते थे? नितीश रेड्डी का जैसे लखनऊ लायंस में चले गए हैं, उनको भी आप पिक करना चाहते थे? नहीं, पिक तो करना चाहता था मैं सबको, अच्छा, बट एक्चुअली है ना, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, टीम का पूरा डिसीजन होता है, तो उसमें फिर नहीं ले पाया। अच्छा, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, एक लास्ट चेन्नई। मेरा सवाल तरीके से है, सर पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपके हाथ में इस सीजन, तो क्या कुछ यहाँ 3 पॉइंट को अपनाने वाले हैं टीम में स्ट्रेटजी ओवरऑल? स्ट्रेटजी तो ये है बस क्रिकेट खेलने का ना, थोड़ी लाइक करना अच्छा, मैं थोड़ा सा खेल रहे थे वो भी, और नए प्लेयर से, और नए को सेकंड सीजन का कि इसी का माहौल ऐसा है कि हर सीजन थोड़ा सा प्रेशर पे आता है, चेन्नई से किसी ने नहीं पूछा, चेन्नई से किसी ने नहीं पूछा। हाँ, तो चेन्नई से सवाल है कि जिस हिसाब से आपके तो पूरी टीम बिल्कुल फाइनल थी और बाकियों का समीकरण आप बिगाड़ने आए थे, पर खाली बाकियों पे बैट लगाने, तो क्या प्लानिंग थी कि बी कैटेगरी में खाली आपको एक ही प्लेयर चाहिए था, आपको मिला वो? हम एक्चुअली 2 प्लेयर्स के ऊपर थे, एक अभिषेक वर्मा और एक नितिन पाल। हमें पता था कि इन दोनों में से एक तो मिल रही है, इसलिए हमने बस खाली नहीं किया था, किसी को ज़्यादा तंग किया, क्योंकि किसी और को तंग करने के चक्कर में कोई और प्लेयर हमारे पास आता तो बैट बच जाता है। हमारी टीम अच्छी है, सेटिस्फाइड है, जो एक पहले बी कैटेगरी में थोड़ा सा था, अब वो पूरा फुलफिल हो गया, वी आर सेटिस्फाइड विद द टीम।
लेकिन रजत भाई थोड़ा कर रहे थे जब बैटिंग चल रही थी एल्विश के साथ, थोड़ा सा चल रहा था उनका, वो क्या मूवमेंट था? देखो, प्लेयर तो उधर ही गया है। मेरे को पता था कि हमारे सी वाले प्लेयर पूरे हो चुके हैं, पर मैं थोड़े से उससे मजे ले रहा हूं कि विनय भाई है तो मेरे को पता है एल्विश जाएगा ही उनके पास, तो मैं बस रेट बढ़ा रहा था। और मेरे को पता था थोड़ी देर में वो गोली देंगे कि आप क्लिक कर ही नहीं सकते, तो बस वो थोड़ा हंसी मजाक का सीन था और कुछ। मेरा क्वेश्चन रजत भाई से ये है कि जो है कि आपकी बॉलिंग ज़्यादा मानी जाती है, तो क्या बैटिंग में भी आपका कुछ जलवा देखने को मिलेगा या बॉलिंग ही? देखो 10 ओवर का मैच है, हमें नहीं पता कि टीम एक विकेट गवाएगी या 10 विकेट गवा देगी। 10 ओवर के मैच में ना आखिरी का बैट्समैन भी आ रहा है, कुछ नहीं पता होगा वो पहले से ज्यादा अच्छा खेल रहा है, तो यहाँ कोई प्रोफेशनल चीजें तो चल नहीं रही। जिसको जितना मौका मिलेगा वो उसको कितना बुला सकता है अपनी टीम के लिए, कितना बेहतर कर सकता है, उतना टूर्नामेंट में उस टीम के लिए अच्छा है। मैं कोशिश करूंगा मेरे पार्ट पे जितना इनपुट दे पाऊं हर तरह से अपनी टीम के लिए उतना मैं करूंगा। हिमांशु सर, ECL प्रो के बारे में कुछ बता दें, फैंस उनका भी काफी वेट कर रहे हैं। ECL प्रो के ट्रायल हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं, और ECL प्रो के बारे में जो जानना चाहते हैं कब होने वाला है, तो 2026 फरवरी मार्च के आसपास प्लानिंग है। बाकी ट्रायल्स हम अगले महीने अनाउंस करने वाले हैं। एल्विश, मेरा सवाल आपसे है कि लास्ट में कहूँगा अपनी तरफ से कि आप फैंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तीसरा आपका इस सीजन, क्या कहना चाहेंगे फैंस को, क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे जो है कि वो इस बार ज़्यादा उत्साहित हो? इस बारी मैं कहना चाहूँगा कि भाई हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो, और इस बारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैचेस देखने आओ, क्योंकि इस बारी बहुत मजा आने वाला है। टीम भी नहीं है, प्लस बस इतना ही है भाई, आ जाना। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी रजत और दिग्विजय फ्रेम बड़ा अच्छा लग रहा है, दोनों एक साथ बैठे हुए हो। पिछली बार सुलह हो गई थी ECL में, इस बार लग रहा है भाईचारा और टॉप है। इसी का वेट कर रहे थे, किसी ने बोला कैसे नहीं अब तक? मैं सोच रहा था कि अब तो रिले रोले कट जाएंगे। देखो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, गर्म खून है सबके यहाँ जितने बैठे हैं आप में से मैं थोड़ा पेट में रखता नहीं, चीजें सीधी सीधी बोल देता हूँ, थोड़ी उस चक्कर में चीजें गर्म हो जाती हैं, पर बाद में चीजें समझ आती हैं तो लोग अपने एकदम, तो आपस में घर में लड़ाई करके कुछ होता नहीं, और जितना इन चीजों से दूर रह जाए उतना। तो भाईचारा और टॉप रहेगा इसी में। बैंगलोर भाषा से है ना उनकी जो लास्ट में आप पूछ लो। मेरा सवाल अंकित जी से है। अंकित जी, थोड़ा सा बता दीजिए, इस बार फाइनल में पहुंच गए थे, क्या जीतने वाले हैं? बेंगलोर सीजन 2 की बात कर रहा हूं। मतलब कोशिश नहीं कि फाइनल पहुंचना, और जो सीजन 2 में गलतियां हुई है वो गलती ना हो, जैसे कि हमारी टीम सीजन 2 में फाइनल में कोलैप्स कर गई थी, बस यही कोशिश रही थी पर कोलैप्स ना करे एंड अच्छे से मतलब खेले, ये गलतियां बिल्कुल नहीं हुई। That's it. That's all. एक और है, आखिरी सवाल मेरा था क्योंकि मेरे को पैसे मिल रहे हैं सवाल पूछने के, मैंने पूछ लिया सर। थैंक यू सो मच। आप आखिरी पूछ लेना, एक मैं पूछ लीजिए ना। सर को उत्सुकता है, आप सवाल है। मैं तो लेके आया था बहुत सारा बंडल, लो एक और कर लो लास्ट। हाँ लास्ट। तो मेरा क्वेश्चन जो है कि बेंगलोर से है, अभिषेक जो है कि सामने नहीं आते, अभिषेक क्या कारण है? क्योंकि हमने देखा एल्विश हर बार सामने आते हैं, तो उनकी टीम की क्या रणनीति है, क्यों नहीं सामने आते हैं? टीम की रणनीति सामने नहीं आती। क्या रणनीति है टीम की, क्या कैसे? रणनीति अभी कुछ भी डिसाइड नहीं करा, वो सब कुछ अभी आगे जाके डिसाइड करेंगे, तो आप लोगों को बात करेंगे। यानी आप इस बार भी आप मतलब हारने के मूड में ही हैं, क्योंकि अगर आगे कंट्रोल है। भाई रात की दुश्मनी है। तो दिग्विजय राठी से क्लास सवाल है मेरा कि पिछले सीजन देखा था काफी कैचेस आपसे छूटी थी, उसके बाद आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, एक पकड़ी थी आपने, 4 छोड़ी थी। मतलब उसकी प्रैक्टिस है, मतलब जो अगला सीजन अब तीसरा आ रहा है उसमें आपकी कितनी प्रैक्टिस होने वाली है? बॉल के साथ साथ फील्डिंग पे भी आप फोकस करने वाले हैं? बिल्कुल, फील्डिंग में पिछली बार भी फोकस था, बट हाँ बॉल हवा में मुझे तो पता लगता था क्या, तो विराट कोहली भी छोड़ देते हैं, बेस्ट फील्डर भी छोड़ देते हैं, ये बात होती है, बट अपनी कोशिश पूरी रहती है। बिल्कुल। आपके फेवरेट विराट कोहली बेंगलोर भी IPL जीत चुकी है, तो दिल्ली से भी उम्मीद है कि इस साल करें। इस बार के लिए थैंक यू।
मेरा कोटा 1 मार्क के क्वेश्चन का था, आपने 5 मार्क के पूछ लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए इंडियन क्रिकेट लीग का सीजन 3 का ऑप्शन। Very kind of all of you media friends to be here with us. Thank you so much. Please enjoy the good food that we have for you. और शुभ रात्रि।